रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सभी को हमारी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज का मैं टॉपिक लेके आया हूँ लाभ और हानि का पार्ट 7 है, 7वां हमारा वीडियो है, ठीक है। और टॉपिक है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, जब भी 2 बार बेचने की बात करेंगे तभी ये ट्रिक काम करेगा। और फिर मैं पिछली वीडियो की तरह इस बार भी आपको एक लाइन में लगाना सिखा दूंगा। आप परेशान तनिक भी न हो, ठीक है। सब कुछ मैं अपडेट कर दूंगा, सिखा दूंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। आइए, और तमाम परीक्षाओं जो आगे होनी है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से आप पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि आप इस समय थोड़ा शिथिल पड़ जाएं और आगे के एग्जाम में आपको दिक्कतें महसूस होना शुरू हो, ठीक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग बेहतर तरीके से अपने घर पे बैठे रहें और वहां पढ़ाई करते रहें। आइए, समय न खराब करते हुए हम अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं और अपनी बात को हम रखते हैं। कभी भी इसको गलती से भी मेथड से मत लगाने की कोशिश करिएगा, यक से मत लगाने की कोशिश करिएगा। एक और आता है विधि, वो भी लंबा होता है, उससे नहीं आप लगाएंगे, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट एक लाइन में ट्रिक से लगाना सिखा दे रहा हूँ और कभी भी वो ट्रिक फेल नहीं हो सकता है। जब भी आप लगाएंगे 100% वो डिजर्व करेगा ट्रिक और सही से अपडेट होगा। आइए ध्यान देते हैं और अपडेट करते हैं। एक घोड़ा 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने में बिकता? घोड़ा कितने में बिकता? आइए टाइम देखते हैं। आज ध्यान से हमारी बात को सुनना। एक नोट लिखाऊंगा, उसके बाद सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। जब भी 2 बार बेचने की बात करेगी तब ये ट्रिक काम करेगा। ध्यान देंगे, जब भी कहे 2 बार बेचने, वो लाभ वो हानि उससे हमसे मतलब नहीं, उसका जो तरीका मैं बता रहा हूँ, बस आप क्लियर करिए और ध्यान दीजिए। क्या करा, एक घोड़ा 20,000 रुपए में बेचने में 25% लाभ होता है। अब ध्यान देखिए, जब भी 2 बार बेचने की बात करें तब ये ट्रिक काम करेगा। तो जो रुपए के साथ प्रतिशत दिया रहे उसे हम नीचे लिखेंगे और जो रुपए के साथ प्रतिशत नहीं दिया रहेगा उसे हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर। बस इतने बात का ध्यान देना है। जो रुपए के साथ प्रतिशत दिया रहे कहाँ रहेगा? नीचे। और जो रुपए के साथ प्रतिशत न दिया रहे कहाँ रहेगा? ऊपर। तो रुपए के साथ कौन परसेंटेज दिया है? देखिए, जब तक है आता है यहीं तक देखना है। 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, ये रुपए के साथ प्रतिशत है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने बिकता? ठीक है, कितने बिकता? ये रुपए के साथ प्रतिशत नहीं है। तो जो रुपए के साथ, नोट सुने ध्यान से, भी मैं लिखा भी दूंगा। जो रुपए के साथ प्रतिशत दिया रहे उसे कहाँ लिखते हैं? नीचे। और जो रुपए के साथ प्रतिशत न दिया रहे उसे कहाँ लिखते हैं? ऊपर। एक चीज का और ध्यान होगा, इसमें लाभ भी हो सकता है, इसमें हानि भी हो सकता है। ध्यान दें, इसमें लाभ भी हो सकता है और इसमें हानि भी हो सकता है। तो ध्यान से देखें, अगर लाभ हुआ है तो 100 में जोड़कर लिखना है, अगर हानि हुई है तो 100 में घटाकर लिखना है। क्यों 100 में जोड़ घटा रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज पूरा होता है कितना है? 100% होता है पूरा। परसेंटेज कितना होता है? 100% पूरा होता है। इसीलिए अगर लाभ हो रहा है तो वही 100 में जोड़ दीजिए, हानि हो रहा है 100 में घटा दीजिए। एक चीज और जानते रहिए, एकदम नेचुरल मूल्य आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको 100% वैल्यू से भी वो सवाल लगा दिखाऊंगा, पर सबसे पहले ट्रिक, फिर उसके बाद बेस आपको मैं बता दूंगा, कभी भूलेगा नहीं। क्रय मूल्य हमेशा क्या परसेंट होता है? 100%। क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट होता है? 100%। इसको रट लीजिए एकदम, ठीक है। इसीलिए जो लाभ और हानि होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, पर हमारे ट्रिक में उनका कोई जिक्र नहीं, उनका कोई काम नहीं। बस आप ध्यान से देखते रहिए, सवाल सब आ जाएंगी। बस क्लियर क्या करना है, अगर लाभ हुआ है तो 100 में जोड़कर, हानि हुआ है तो 100 में घटाकर, इतना करना है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। और ऊपर नीचे कौन लिखाएगा वो भी ध्यान दे रहे। जो रुपए के साथ प्रतिशत दिया है वो कहाँ रहेगा? नीचे। और जो रुपए के साथ प्रतिशत न दिया है ऊपर। और लाभ हानि की बात आई, लाभ हुआ तो 100 में जोड़कर, हानि हुआ तो 100 में घटाकर। आई, कितना अमाउंट है? 20,000। एक लाइन में सवाल आपसे लगेगी, ध्यान से बस देखिए। अमाउंट कितना है? 20,000। हो गया। रुपए के साथ परसेंटेज कितना दिया है? 25% लाभ। ये कहाँ रहेगा? नीचे। पर ध्यान दे, यहाँ भी 100% है, यहाँ भी 100% है, ठीक। लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़कर, हानि होगा तो 100 में घटाकर। तो 100 में जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 125। डाउट मत करिएगा कि कहाँ से आया, सब कुछ हमने आपको बता दिया है। और जो रुपए के साथ प्रतिशत न दिया है वो कहाँ रहेगा? ऊपर। कितना है? 40%। वो भी क्या? लाभ। तो लाभ है तो 100 में जोड़कर, यही 40% हानि होता तो 100 में से 40 घटा के यहाँ 60 लिखता मैं। पर लाभ हो रहा है तो 100 में 40 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 140। ये हो गया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 25 5 125, 25 8 200, ये आपका 2 जीरो आ गया। आप चाहें
आप चाहें तो इसको आप और छोटे से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं अगर आपकी क्षमता थोड़ा कमजोर है। नहीं तो हमने 25 से काटा, 25 बचे, 25 अट्ठे 200, 2 जीरो आ गया। फिर काट लेते हैं इधर से, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 4 आए 40 हुआ, 5 अट्ठे 40। अब गुणा कर लेते हैं, 0 0, 8 अट्ठा 64, हाथ में आया 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, कितना आ गया 22,400 रुपया। यदि 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने में बिकता, 22,400। एक लाइन में सवाल आप लगा के रख दिए, ये देख लीजिए। और कहेंगे तो मैनुअल भी इसको मैं दिखा दूंगा, एक एक तोड़ तोड़ के दिखा दूंगा आपको, ठीक है, कि कितने का घोड़ा था, कितने बिका, 40% बिका, तब क्या हुआ, ये भी अभी दिखा दे रहा हूँ। आइए 100% वैल्यू से भी देख लीजिए। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, चीज रख लीजिए। आइए यहाँ थोड़ा सा आपको मेथड भी दिखा दें, ठीक है, कैसे होता है। ये तो ट्रिक जान गए, एक लाइन में रखना। आइए थोड़ा सा इसी में और आपको एक्स्ट्रा वर्क सिखा दे रहे हैं, ठीक है, कैसे काम करेगा, ध्यान से देखिए। अरे घोड़ा 20,000 रुपए में बेचने पर 25% लाभ हो रहा है। देखिए घोड़ा 20,000 रुपए में बिक रहा है तो 25% लाभ हो रहा है, यानी पक्का है कि घोड़ा कुछ और सस्ता रहा होगा तभी नहीं इसको लाभ होगा 20,000 में बेचने पर। यानी घोड़ा पक्का है कि 20,000 से कम का रहा होगा। और कै परसेंट लाभ हुआ, 25। क्रय मूल्य हमेशा कै परसेंट होता है, 100% होता है। जब 25% लाभ पे बेचे तो वैल्यू कितनी बढ़ गई, 100% था, 25% वैल्यू बढ़ गई। ये 20,000 जो कै परसेंट की वैल्यू है, 125% की है। तो मैं लिख सकता हूँ 125% बराबर कितना है, 20,000। कितना है, 20,000। तो 100% निकालेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने बताया एक चीज एकदम रट लीजिए, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। और क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है, क्रय मूल्य पर ही हानि होती है। लाभ होगा तो 100 में वही बढ़ता है, हानि होता तो 100 में ही घटता है। तो 100% निकालेंगे तो क्रय मूल्य आएगा, यहाँ हम निकाल दे रहे हैं 20,000 बटे कितना हो गया 125। और जो पूछा जाता है कहाँ रहता है, ऊपर काट लें। 25 चौका 100, 25 25 125, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 3 जीरो 4 चौका 16,000 आ गया। ये 16,000 जो आया क्या आया है, क्रय मूल्य। ये आता है क्या, क्रय मूल्य। यानी घोड़ा कै रुपए का था, 16,000 का घोड़ा था, उन्होंने 20,000 रुपए में बेचा तो उनको 25% लाभ हुआ है, 100% की वैल्यू आ गई। ये 100% की वैल्यू है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, यदि घोड़ा 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। ध्यान दें 100% कोई चीज होता है, 100% बराबर हो गया। 100% बराबर 16,000, तो 40% लाभ लेना है ना, तो 40% जोड़ दीजिए। 140% बराबर कितना होगा, वो निकल जाएगा। आई निकाल दे रहा हूं। 100% बराबर कितना आ गया, 16,000। तो 140% बराबर कितना हो जाएगा, 16,000 बटे 100 गुणे, ठीक है, 140। ये आपके 2 जीरो खत्म कर दिया, ठीक। ये 2 जीरो पहले उतारेंगे, 2 जीरो, 16 चौका 64, हाथ में 6, 16 कम 16 6 22। देखिए फिर आ गया, कितना आ गया 22,400 रुपया। ये पूरा मैनुअली हमने प्रोसेस करते हुए आपको दिखाया, ये हमने आपको ट्रिक से दिखाया। जो सब कुछ सेटअप रहेगा बस हल करके तुरंत आंसर निकालेंगे। यहाँ आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा। अभी भी हमने यक्स को छोड़ के ही बताया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दें, इसको भी हम यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कहाँ यूज करेंगे, एग्जाम में मैं इस टाइप को यूज करूंगा। तो अभी मैं 2-3 सवाल प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बढ़िया से कर लेंगे और आपको कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। जब भी 2 बार बेचने की सवाल आएगी 100% जल्दी से हम अरेंज करेंगे और एक नंबर लेके रख देंगे 2-4 सेकेंड में, ठीक है। तो इसको भी देखते रहिए, इसको भी देखते रहिए। ये हमने आपको क्रमिक सब कुछ दिखा दिया, कौन कौन कितना तक आ गया, कैसे हुआ। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ट्रिक से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, फिर अगली सवाल लेके आते हैं। आइए हम देखते हैं और अपनी बात को रखते हैं। मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। देखिए 2 लाख रुपए में बेचे तो 20% घाटा हुआ है। घाटा कब होगा, जब यानी महंगी सामान रही होगी, सस्ते में बेचे होंगे तभी घाटा हुआ होगा। यानी क्रय मूल्य इसका कुछ और रहा होगा और ज्यादा रहा होगा 2 लाख से, तभी 2 लाख रुपए में बेचने पर इनको क्या हुआ, घाटा हुआ है। अब ध्यान दें,
बात को और केयर करते हैं और अपडेट करते हैं। पहले मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट भी 100% वाला भी सिखा दूंगा, दोनों जानते रहिए। मान लो कभी ट्रिक भूले तो आप कॉन्सेप्ट पे आ ही जाएंगे, पर ये भूलने की चीज नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर रिमाइंड रहेगा। आइए, मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में बेचा। कितने बेचा है? 2 लाख। ये हो गया 2 लाख, ठीक है, बेचा। ट्रिक हमारा क्या है? जो रुपए 7% दिया रहे कहाँ रहेगा? नीचे। और जो रुपए 7% न दिया रहे कहाँ रहेगा? ऊपर। बस शर्ते हाल क्या है? अगर लाभ हुआ है तो 100 में जोड़कर, हानि हुआ है तो 100 में घटाकर, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, दोनों के लिए वही चीज काउंट होंगी। आइए, 2 लाख रुपए में बेचने में 20% घाटा हुआ है। कोई चीज 100% होती है, जब 20% घाटा हुआ तो वैल्यू कितनी की है? 80% हो गई। क्लियर? 10% फिर क्या करा? जो रुपए 7% न रहे ऊपर, और वो भी 100% यहाँ भी होता है। अगर लाभ हुआ तो 100 में जोड़कर, हानि हुआ तो 100 में घटाकर करते हैं। तो लाभ हुआ है तो जोड़ दीजिए, कितना होगा? 110। अगर ये हानि होता तो 100 में से 10 घटता, 90 हो जाता। इतने बात का ध्यान देना है। एक जीरो देखिए, एक जीरो से यहाँ खत्म। आइए काटते हैं। 4 दूनी 8, 4 5 20, और कई जीरो है? 4 जीरो। और काटते हैं। 2 1 कम 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 5 10, और कितना जीरो है? 3 जीरो। आई, यहाँ 3 जीरो हमने ले लिया। 11 5 55 हाथ में आया। 5 11 दूनी 22, 5 27, यानी कितना हो गया? 2,75,000 रुपया, यानी 10, ठीक है। 2,75,000 बेचता तो उसको 10% क्या होता? लाभ होता। आइए 100% की वैल्यू से आपको दिखा दें। आइए 100% की वैल्यू से आपको दिखा दे रहा हूँ। तब आपको भी दिखेगा कै रुपए की सामान थी, कै रुपए बिकी, फिर 10% लाभ ले रहे हैं, कितना होगा? 3 चीजें आप देख पाएंगे। बस एक चीज का मेरे बात का ध्यान देना, क्रय मूल्य हमेशा कै % होता है? 100%। और जब भी लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि होता है। तो अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़कर, हानि होगा तो 100 में घटाकर। इतनी सी बात को हमारे ध्यान में रखना है आपको, ठीक। आइए, तो कह रहा है ना, 2 लाख में बेचने पर 20% हानि हुई। 100% कोई थी वैल्यू, 20% हानि पर बेचा है, यानी वैल्यू है कितने की है? 80% की वैल्यू है। 100% कोई चीज होती है क्रय मूल्य, अब बेच रहे हैं 2 लाख में, तो 20% क्या हुई? हानि। जब 20% की हानि हुई और 100% कोई चीज रही, 20% की हानि हुई, तो बची कितनी है? 80%। यानी ये है वैल्यू आपकी 80% बराबर कितना है? 2 लाख। 2 लाख तो 100% निकालेंगे तो क्या निकलेगा? क्रय मूल्य, क्योंकि 100% हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य। आई, ये भी नियम जानते रहिए। 2 लाख बटे 80 गुणे 100, देखते हैं कितना है आपका। काट लेते हैं, इधर से काट लें। 1 जीरो से कटा। 4 दूनी 8, 4 5 20, 1 2 3 4 जीरो। फिर काटते हैं। 2 1 कम 2, यहाँ लिख ले रहा हूँ काट के। 2 25, और कितना जीरो है? ये आपका 3 जीरो। आई, बराबर कितना है? 25,000 का 10 में गुणा करिए, कितना है? 2,50,000। कितना आ गया? 2,50,000। यानी 100% की वैल्यू निकाली, कितना आ गया? 2,50,000। यानी क्रय मूल्य कितना था? 2,50,000। 2,50,000 की समान है, क्रय मूल्य 100% होता है। 100% बराबर इतना हो गया, तो 10% लाभ लेना थे, 110% निकालो। तो 100% बराबर कितना आ गया? 2,50,000। तो 10% लाभ लेना है, 110 निकाल दो। 2,50,000 गुणे 100 बटे 100 गुणे कितना आ जाएगा? 110। क्योंकि जो साथ में रहता कहाँ था? नीचे। जो पूछा जाता हमेशा कहाँ था? ऊपर। 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, काट दे, नीचे कुछ नहीं बचा, बस गुणा कर दो। 1 2 3 जीरो, 25 से कम 25, 25 से कम कितना गया? ठीक है, 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27। ये आ गया फिर से आपका 2,75,000। देख लीजिए, तो इससे भी वही आ गया, और डायरेक्ट एक लाइन में भी हमने आपको लगाना सिखा दिया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये सबसे बेहतर तरीका है। ये आपका ट्रिक हमेशा काम आएगा, ठीक है। और कहीं खोजेंगे तो किताब में आपको लिखा हुआ ही नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना ट्रिक है, हमेशा मैं बनाया, ये लगातार मैं 9 साल से यूज कर रहा हूँ। ये हमेशा अपडेट होता आता है, कभी सवाल गलत नहीं होता। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मेथड को भी देख लीजिए, ट्रिक को भी देख लीजिए। हम आगे चलते हैं। आइए अगली सवाल की तरफ चलते हैं।
एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। 2 बार बेचने की बात की गई है। कितनी बार बेचने की बात की गई? 2 बार बेचने की बात की गई। यहाँ तो जब भी 2 बार बेचने की बात की गई तो आपने ट्रिक बता ही दिया है। जो रुपए के साथ प्रतिशत दिया रहे वो कहाँ रहेगा? नीचे। और जो रुपए के साथ प्रतिशत न दिया रहे कहाँ रहेगा? ऊपर। बस शर्ते हाल क्या है? अगर लाभ हुआ तो 100 में जोड़कर, हानि हुआ तो 100 में घटाकर, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। बस कभी आंसर गलत नहीं होगा, दावा हम करते हैं। कितने का है? आइए 15,000 दिया है, ठीक है। आइए रुपए के साथ परसेंटेज कितना है? 35। तो लाभ है कि हानि है? तो 35% का क्या है? लाभ है। 35% का क्या है? लाभ है, ठीक है। तो 35% लाभ हुआ है, 100% होता है, 35 जोड़े तो कितना हो गया? 135%, ठीक। और जो रुपए के साथ परसेंटेज में दिया रहा है ऊपर, लाभ हो रहा है 100 में जोड़कर, हानि होगा 100 में घटाकर, क्या हुआ? 10% की हानि है। तो 100 में से 10 घटाएंगे, कितना आ गया? 90। ये हो गया, काट लेते हैं। 15 कम 15 3 0, 15 9 135, फिर कट रहा है। 9 1 कम 9, 9 दाम में 90। 1000 में 10 का गुणा करेंगे, कितना आ गया? 10,000। ये आपका आंसर राइटिंग हो जाएगा। कितना आ गया? 10,000 रुपया। आइए 100% वाले से भी देख लेते हैं, क्रय वाले से भी देख लेते हैं। कोई चीज क्या परसेंट होती है? 100% होती है। तो कह रहा है 35% लाभ पर बेचने पर 15,000 में बेचा। 35% लाभ पर बेच रहा है तो 15,000 बिक रहा है, यानी कुछ सस्ता रहा होगा, क्रय मूल्य उसका कम ही रहा होगा, ठीक है। तो 100% होता है, 35% लाभ पर बेचा तो वैल्यू कितने की है? 135% बराबर कितना हो गया? 15,000। तो 100% निकालेंगे तो आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 15,000, ठीक है। ये कहाँ जाता है? बटे में। और जो पूछा जाता है हमेशा कहाँ रहता है? गुणे में। आ जाइए। 15 कम 15 9 135, 15 कम 15 15 9 135, कट गया। ये कितना आ गया? गुणा कर लें। 3 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, कितना 0 हो गया? 5 0। 1,00,000/9 रुपया। सब की मैं दशमलव नहीं दे रहा हूँ क्योंकि काटने में फिर हमें दिक्कत होगा, तो मैं ऐसे ही फॉर्मेट में छोड़ दे रहा हूँ। देखिए अगर 100% से लगा रहे हैं, देखिए कितना दिक्कत हो रहा है, डेसिमल में जाना शुरू हो गया। ये सब दिक्कतें ना हो, यहाँ से शॉर्टकट आपको कितना फटाक से आ गया, ठीक। आइए तो 100% की वैल्यू है, आइए निकाल लेते हैं। 100% बराबर 1,00,000/9। तो क्या निकालना है? तो 10% हानि। तो 100% होता है 10% हानि बेचना है, यानी 90% बराबर तो कितना आ जाएगा? 1,00,000/9, ठीक है। भागे कितना हो गया? 100 गुणे 90, ठीक। आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, कितना है? 1,00,000, ठीक है, बटा 9 के भागे कितना? 100/1। तो किसी बटे के लिख सकते हैं कि नहीं? कहीं भी भाग दिया गुणे के रूप में लिखते हैं, भिन्न क्या होती है? पलट जाती है हमेशा। भिन्न क्या होती है? पलट जाती है। या काटना हूं यहाँ से भी काट सकते हैं आप, फिर भी दिखा दे रहा हूँ। 1,00,000 बटा कितना है? 9, ये गुणे 90 था ही, ये 100/1 है तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 100। आई 9 1 कम, ठीक है, 9 1 कम, 0 0 कटा, 0 0 यहाँ कटा, कितना आ गया? 10,000। ये देखिए वैल्यू आ गई आपकी, कितना? 10,000। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये आपको तुरंत सटीक और जल्दी से करता है। ये आपका क्या हो गया? ट्रिक हो गया, ठीक है। इसको आप लोग मेंशन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक सवाल और बता दे रहा हूँ इस टाइप का। चलते हैं अगली सवाल। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर 1,200 रुपए में बेचा। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती, ठीक है। चलिए 2 बार बिकी है, जब भी 2 बार बिके ट्रिक पता है, हमने आपको बता ही दिया सब कुछ, ठीक है। कि जो रुपए के साथ प्रतिशत दिया रहे कहाँ रहेगा? नीचे। और जो रुपए के साथ प्रतिशत न दिया रहे कहाँ रहेगा? ऊपर, ठीक है। अभी मैं इसको नोट लिखा दूंगा, अभी तक मैंने नोट नहीं लिखाया है, बस मुंह से ही बता रहा था, अभी मैं लिख के बता दूंगा सब कुछ, ठीक है। आइए पहले नोट ही लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद सवाल चलते हैं, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाइएगा। चलिए एक दुकानदार ने साइकिल दिया था, क्या लिखना है? जो रुपए के साथ प्रतिशत दिया है। एक कब काम करेगा ट्रिक आपको पता है? जब 2 बार बेची जाएंगी तभी। जो
रुपए के साथ 7% दिया रहे उसे नीचे लिखते हैं और जो रुपए के 7% न रहे उसे ऊपर लिखते हैं। और ये चीज अगर आपको पता है फिर भी मैं लिख दे रहा हूं कि लाभ हुआ है तो 100 में जोड़कर, हानि हुआ तो 100 में घटाकर, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। ठीक है, लाभ हुआ है तो ठीक है 100 में जोड़कर और हानि हुआ है तो 100 में से घटाकर लिखते हैं। ठीक है, लाभ हुआ है तो 100 में जोड़कर और हानि हुआ है तो 100 में घटाकर लिखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तब फिर मैं सवाल की तरफ आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। आइए, स्क्रीनशॉट आपने कर ही लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आइए शुरू करते हैं। ठीक, ट्रिक वही है अपनी। रुपया कितना दिया गया है 1200। रुपया कितना दिया गया 1200। बस जो रुपए के 7% दिया है कहाँ रहेगा नीचे, जो रुपए के 7% न दिया है ऊपर। शर्त हाल क्या है, अगर लाभ हुआ है तो 100 में जोड़कर, हानि हुआ है तो 100 में घटाकर। आइए, तो रुपए के 7% कितना है 10, यही वाला है 10, और क्या हानि, तो 100% है 10% हानि है, घटा दो 10, 90। और यहाँ कितना है 19% की हानि, तो 100 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा 81 आएगा। क्या आ गया, 1 0 से खत्म, 9 1 कम, 9 9 81, 12 9 108, और एक क्या है 0, तो एक कितना आ गया 1080 रुपया। कितना आ गया 1080 रुपया आ गया। ये आपका हो गया। 19% हानि पे बेचेंगे ये आएगा। 100% वाले से भी देख लीजिए, सब सवाल देखिए, इसको भी देखिए। क्या है, कोई चीज क्या परसेंट होती है 100% होती है। किसी का क्रय मूल्य क्या परसेंट होता है 100% होता है। हमेशा जो लाभ हानि आपको किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक है, तो कह रहा 10% हानि पर बेचने पर 1200 में मिला है, यानी 10% हानि का मूल्य है। कोई चीज 100% था, 10% हानि है उसमें, तो वैल्यू कितने की है 90% बराबर कितना है 1200। तो 100% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो 1200 बटा 90 गुणे क्या हो जाएगा 100। ये 0 0 कट गया। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, कितना आ गया, ये हो जाएगा 4000 बटे 3। काटिएगा मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 100% आ गया। ठीक है, 100% बराबर कितना हो गया 4000 बटे 3। तो कितना निकालना है 19% हानि है ना, तो 100% है, 19% हानि करेंगे तो 100 में से 19 गया 81, तो 81% बराबर। यही देखिए होता है रूल में सब खामियां। बटे क्या कर देंगे 100। ठीक है, गुणे कितना हो जाएगा 81 बटे 1 लिख ही सकते हैं। ये आ गया 4000 बटे 3। कहीं भाग गए गुणे के रूप में लिखते तो भिन्न क्या होती है, पलट जाती है। 100 बटा 1 था तो 1 बटा 100, गुणे कितना हो गया 81। ठीक, बस अब निकल जाएगा। आइए 2 0 2 0 खत्म, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं, बराबर कितना आएगा 0, 4 7 28 हाथ में है, 2 4 दूनी 8 2 10। ये आ गया आपका 1080 रुपया। कितना आ गया 1080 रुपया। जो यहाँ आया वही देखिए मेथड से भी आया, पर मेथड में थोड़ा सा टेक्निकल है, पर हमारे यहाँ देखिए कोई दिक्कत हो रहा है, इसलिए ये थे सुपर देन। तो कभी भी आप जब 2 बार बेची जाए ये लगाएंगे ट्रिक तो कभी फेल नहीं होगा।
तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। 7वां टॉपिक आज खत्म हुआ। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहे, उम्मीद हम पर किए, दावा किए। विगत जैसे 9 वर्षों मैंने ऑफलाइन में आपको सफलता पार दिलाई, 700 सिलेक्शन दिलाए हैं, उसी हिसाब से मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी सिलेक्शन दिलाता रहूंगा और अपने क्रम को आगे बढ़ाता रहूंगा। और हमारे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी नोटिफिकेशन भेजें आप तक त्वरित गति से प्रेषित हो। ठीक है, आज पे अपना वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।